श्री सद्गुरु महाराज की विवेक दर्शन योग ऋग्वेद संहिता त्रिकाल संध्या मंत्र 52। श्रद्धाम प्रातः महामे श्रद्धाम मददिनम परिश्रद्धाम सूर्यस्य निपुचि श्रद्धे श्रद्धा भाष्य। हम प्रातः काल में उस सत्य से जगत को धारण करने वाले प्रभु शक्ति की प्रार्थना करते हैं। दिन के मध्य काल में उस सत्यधारक प्रभु को ध्यान करते हैं। सूर्य के अस्त काल में भी हम उसी श्रद्धा में प्रभु की उपासना करते हैं। श्रद्धे सत्य धारणावती देवी, तू हमें इस जगत में सत्य ही को धारण करा। टिप्पणी, यह मंत्र त्रिकाल संध्योपासना की आज्ञा देता है। इस मंत्र में वेद भगवान की आज्ञा है। ऋषि कहते हैं, ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ये तीन जो बेला है, संध्या, संध्या का मतलब होता है संधि से संध्या बनता है। संधि का मतलब होता है, व्याकरण में बच्चे पढ़ते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो पहाड़ के मेल को भी संधि कहते हैं, मिलाना। संध्या का मतलब होता है अपने को मिलाना, संध्या करो। संध्या वंदन का मतलब होता है कि हम ध्यान करें, संध्या वंदन करिए, संध्या वंदन करिए। और ये हमारी वैदिक परंपरा है, वैदिक रीति है। दिन में 3 बार हमें ध्यान करने की आज्ञा ऋषि दे रहे हैं। जो 3 बार ध्यान नहीं करते हैं, बाबा कहते थे नेपाल में कुछ महर्षि दलवत परमहंस महाराज, जो 3 बार सत्संगी ध्यान नहीं करता है वह कच्चा सत्संगी, अपूर्ण है। 3 बार ध्यान करना है। कब करना है ध्यान? सुना आपने, सब काम के पहले प्रातः काल में, रात्रि का जब समापन होता है और जब प्रातः काल होने वाला होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म बेला। ब्रह्म बेला का समय लोग अपने मन से कुछ न कुछ बनाना शुरू कर दिए हैं। दूसरा ब्रह्म बेला का समय 3 से और 4 बजे सुबह तक का ही है। और कहते थे ध्यान साधना शिविर में नेपाल में 4 बजे चिड़िया चुनमुन जग जाती है, प्रकृति जग जाती है। उस समय में ध्यान करने में आहट और बाधा हो सकती है। लेकिन 3 बजे का समय जो होता है निस्तब्ध होता है, शांत रहता है, प्रकृति भी शांत रहती है। 3 बजे अगर अपनी जगह पर अपने को आप ठहराने का प्रयास करें तो आपको बल मिलेगा। और 3 बजे का ध्यान जो लोग करेंगे उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, शरीर भी बढ़िया रहेगा, मन भी बढ़िया रहेगा। और आपको 3 बजे ब्रह्म बेला, ब्रह्म बेला का मतलब ही होता है परमात्मा को प्राप्त करने का बेला। 3 बजे का ध्यान जो लोग नहीं करते, एक तरह से कहते हैं पाप करते हैं। संत रमदास जी महाराज कहते हैं, वे कहते हैं, जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फाड़े सोवत रहे ताकू लागे। जो 3 बजे उठकर ध्यान नहीं करते हैं, एक तरह से पाप करते हैं। वैदिक रीति के मुताबिक आप पाप करते हैं। हमारा सदगुरु महाराज जी से लोग पूछते थे, कहते थे कि हजूर, हम लोगों को भजन करने में मन नहीं लगता है, ध्यान करने में मन नहीं लगता है, दया की जाए। सरकार कहते थे कि हम जाते हैं तो लोग सोया रहता है, हम लोग करते रहे। आप समझिए, 3 बजे सुबह में गुरु महाराज जी आते हैं, विचरण करते हैं, संत महात्मा विचरण करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि ब्रह्म बेला में आप स्वप्न देखते हैं महात्माओं को। अगर 3 बजे का ध्यान करते हैं और आंख लग गई, देखिएगा महात्मा को देखिएगा। ब्रह्म बेला में सो जाने से ब्रह्मचर्य नष्ट होने का भी भय होता है। इस बात का खूब ज्ञान करिए। गृहस्थ रहिए कि विरक्त रहिए, बाबा जी रहिए, साधु रहिए, ब्रह्मचर्य नष्ट होता है ब्रह्म बेला में। अगर आप सो गए, अन्न समझाइएगा, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। गंदा का सपना देखिए, आप देखिए बहुत तरह की बातें देखिए। अब 3 बजे का ध्यान को पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 बजे के सुबह के ध्यान के लिए आपको रात में समय से सोना पड़ेगा।
समय से भोजन इतना करना पड़ेगा जो भोजन पच करके शरीर में पच जाए। ज़्यादा खा लेंगे उठ करके उकुर मुकुर शरीर करेगा, पेट बैठा ही नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा। आपके जीवन में कैसा आपका जीवन होना चाहिए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं कि साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। साधक दिन रात के पहले पहर में सोकर मध्य पहर में जगकर ध्यान करता है और प्रकृति को शांत करता है, लेकिन भोगी भोग करता है जग करके और पिछले वाले सो जाता है। इसलिए जो योगी वह भोगी नहीं हो सकता। आप गृहस्थ जीवन में आप विवाह करने की छूट आपको जरूर है, लेकिन आपको अगर आपको जीवन में भजन करना है तो आपको संयमित जीवन जीना ही पड़ेगा, नियम से आपको रहना ही पड़ेगा। देखिए ये चीजें आप समझिए, ये 3 काल जो त्रिकाल संध्योपासना प्रातः ब्रह्म बेला में जगने से शारदा माता कहती हैं, जगत जननी है, विवेकानंद गुरु माता है, वे कहती हैं कि मेरी भावज का मतलब भाभी, वे कहती मेरी भावज हमसे शिकायत करते रहती है, मानसिक तनाव रहता है, मन कैसा रहता है, मन में लोग कहते हैं कि मन एकदम खिन्न रहता है। वे कहती इसका एकमात्र कारण है कि वे 3 बजे ध्यान नहीं करती हैं। 3 बजे का उठकर ध्यान करो। कहते हैं बेटा विवेकानंद जानते हो 3 बजे जो ध्यान करेगा रोटी का अभाव उसको भले हो जाए, मन में कोई अभाव नहीं होगा, खुशी का अभाव नहीं होगा। भले गरीबी बाहर से होगी लेकिन भीतर में गरीबी नहीं रहेगी। और कितनों पैसा है, संपत्ति है, अगर नहीं करते ध्यान तो आपका मुंह जो है कैसा लगेगा। देखिए ना, जो 3 बजे नहीं उठते हैं उसका चेहरा, उसका मन विकृत रहता है, हर दिन उसका प्रशांत रहता है। ये 3 बजे का ध्यान बड़ा गजब का ध्यान है, ये ब्रह्म बेला का ध्यान। इसलिए साधु लोग कहते रहते हैं ब्रह्म बेला में जगिए और ब्रह्म बेला में जग करके ध्यान करिए। और इसके लिए आप खान पान रहन सहन को बचाते हुए, और आप सोते हैं तो चिंतन में सोइए। गुरु जी कहते हैं सोने के समय में अगर तुम सत्संग ध्यान करके चिंतन में सो जाओगे तो कोई बुरा स्वप्न नहीं होगा, उठोगे तो ध्यान करने का मन करेगा। और बढ़िया है, या तो जब करते पढ़िए या कुछ पढ़ते रहिए। हमको तो आदत है, हम कुछ पढ़ते हैं तब सोते हैं, नींद नहीं आती। कुछ पढ़ते रहेंगे, अच्छी अच्छी किताब पढ़े सो गए, कभी कभी किताब तो देह पर है हम सो गए। ये देखिए सोते कुछ पढ़िए अच्छी अच्छी चीज़ों को, उस चिंतन में आप सो जाइएगा तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जगेंगे आप दिन भर का। एक तो ब्रह्म बेला का ध्यान, दूसरा ध्यान कहा गया कि मध्याह्न ध्यान। ऐसे तो 12 बजे का ध्यान ही कहा जाता है, लेकिन बाबा कहते थे कि होता तो यही है कि जिस समय में 2 बेला का मिलन होता है उससे ध्यान करने कहा जाता है। लेकिन आपका दैनिक चर्या है, काम के ताल है, तो ऑफिस में काम करता है, कोई दुकान पर काम करता है, कोई खेत में काम करता है। अब 12 बजे ठीक ठीक ध्यान करना सबके लिए संभव नहीं। इसलिए संत मत ने बता दिया जिस समय स्नान कर लीजिए उस समय, मैंने स्नान के बाद का ध्यान मैंने तुरंत, इसमें लिखा हुआ सत्संग जो भाग 4 में पढ़ेंगे आप, स्नान के बाद ध्यान तुरंत का मतलब क्या होता है? तुरंत का मतलब होता है कि आप नहाइए और ध्यान करने बैठिए। अभी नहीं कि नहा लिए, 1 घंटा से कपड़ा पहन रहे हैं, बाल ठीक कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, अठर कर रहे हैं, और उसके बाद तो माताओं को और भी झंझट है। और उसके बाद जो माता कर्मकांड में विश्वास करती हैं तो फिर जल लेकर पूजो करने लगती है। कोई गोसाई को निप लिया, उधर घर में पूजा किया, कहीं वहाँ चढ़ाया, सब काम करके तब ध्यान आज्ञा का उल्लंघन हो गया। मतलब तुरंत का मतलब होता है कि आप झट से नहाइए, फट से कपड़ा पहनिए और ध्यान करने बैठ जाइए, थोड़ा देर कर लीजिए और तब फिर अपना कोई काम। अब कोई आदमी आ गया तो उसे बात मत करिए, थोड़ा ध्यान करने ध्यान कर लीजिए। मतलब ये देखिए, ये हुआ स्नान के बाद ध्यान तुरंत का मतलब होता है और कोई काम नहीं करना। आपको ध्यान करना है स्नान करने के बाद। स्नान करने के बाद माथा ठंडा रहता है, ध्यान करने में अच्छा लगता है। एक ध्यान तो वह कहा गया। मध्याह्न ध्यान का मतलब हो गया यहाँ पर संत मत में, जब स्नान आप करते हैं, कोई दोपहर में नहाते हैं, 10 बजे नहाते हैं, प्रातःकाल नहा लेते हैं, तो फिर दोपहर में भी समय थोड़ा बचे ध्यान कर लीजिए। अवश्य दिन का भोजन बिना ध्यान के नहीं खाना चाहिए, बिना स्नान ध्यान किए न भोजन बनाना चाहिए और न भोजन खाना चाहिए। ये नियम है, साधु चौका का नियम होता है, बिना स्नान ध्यान किए न भोजन बने और न भोजन खाए। जो माता बहन गृहस्थ जीवन में रहती हैं बिना नहाया भोजन मत बनाइए, ये नियम था हमारे। ये तो हमारी पुरानी जो माताएं घर में थी वो बहुत बात नहीं जानती थी। बिंदुनाथ का ज्ञान तो नहीं था, इतना ज्ञान जरूर था, अपनी बहू पर कड़ाई थी इसकी। जब तक घर में सास रहेगा तो बहू अच्छी रहेगी, और जो बहू सास को अंदर रहना चाहती है वो बहू भी खराब हो जाएगी। जिस बहू सास के अंदर नहीं रही है उसको शासन नहीं सीखी। सास का शासन चाहिए घर में,
अभी हम नहीं कहते शासन का मतलब है कि सास रगड़ते रहे बहू को, बात भी हम नहीं कहते हैं। रगड़ने वाला शासन नहीं कहते हैं, नियम सिखाने वाला, नियम सिखाने वाला। नहा करके ध्यान स्नान करो तब चौका में जाओ, बिना स्नान के चौका मत जाओ। अब देखिए अभी तो पहले तो लोग बैठकर भोजन बनाते थे, चूल्हा होता था, अब तो गैस चूल्हे हो गए, अब तो स्लेप लग गया पर बोलने के लिए। ठीक है, हम भी कहते हैं बुरा है, ठीक है, समय के मुताबिक बदलते रहता है, लेकिन चप्पल पहनकर चौका में नहीं जाते, ये सब तो नियम होना ही चाहिए। और हमारे नए फैशन की जो बहन आती है विवाह करके, वो चप्पल जूता पहने से भोजन बनाती है, ये सब भी गलत है, ये सब अपमान है, धर्म का अपमान है, भोजन का अपमान है, तो यहाँ अपवित्र हो जाता है। दूसरी बात है, चिंतन करते हुए बनाइए, तो साधु होइए कि गृहस्थ होइए, आप जो भोजन बना रहे हैं तो क्या क्या बतिया रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं, सब भोजन में जाएगा, सब भोजन में जाएगा। आप भोजन बनाते समय में अंग संग बात में सोच रहे हैं, गंदे गंदे गाना सुन रहे हैं, बगल मोबाइल रख दिए, मोबाइल का देख रहे हैं। अब आज के यही फैशन बने हुए हैं, खाना बनाते समय मोबाइल, खाते समय मोबाइल देखना है, सोते समय मोबाइल देखना है, और सारी चीजें देखती रहनी है, तो आपका भोजन अपवित्र हो जाता है। उस भोजन को खाकर भोजन करने का मन नहीं करेगा। इसलिए साधु महात्मा के अपने रसोइया होते हैं, रसोइया को हिदायत होता है। जो रसोइया होते हैं देखिएगा, ध्यान कर सुबह कुटी में देखते थे, जो भंडार में काम कर देते बाप, ध्यान तू करी ले पहले, क्यों? अब तू साथ ही साथ ध्यान करेगा, सत्संग का भोजन बनाकर भोजन में विलम्ब हो जाएगा, फिर स्वाभाविक बात है। अरे ढेर आदमी का आश्रम है, 10 आदमी का भोजन बनेगा, समय लगेगा फिर बनाने में। उनके लिए हिदायत वो पहले ध्यान कर ले, 1 घंटा ध्यान कर ले पहले, और चौका में चला जाए वो, और चौका में जाकर सदी विनती भी करे, अपना सब्जी काटे, रोटी बनावे, जो पहले इधर का सत्संग दैनिक जो आश्रम का नियम होता है, आरती होते होते भोजन तैयार हो गया। ये सारे नियम आश्रम में बहुत सारे नियम बन गए, बहुत सारे नियम, ये सारे नियम देखिएगा बनाए जाते हैं कि नहीं। ऐसा जब कुछ होता है तब आप ध्यान के महत्व को समझ सकिएगा, क्या बनाना है चौका में, क्या नहीं बनाना। देखिए ना, एक किताब है महर्षि हरनंदन की सत्य कथाएं, रोचक कथा, हमारे पास एक किताब आदर्श की वह कहानी है, उसमें सच्चिदानंद जी सत्यप्रकाश बाबा संकलन की अच्छी किताब, हमारे पास में किताब है, हम बहुत लोगों को दिए भी किताब, महर्षि हरनंदन की ज्ञानवर्धक कहानियाँ, ऐसे ही कुछ नाम, उस और अच्छी कहानी है। उसमें एक प्रसंग है, सत्य प्रसंग है। उसमें आचार्य श्री कहते हैं कि जब गुरु महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम कहीं बनता था, बाहर ये लोग भंडारी थे, तो अपना सामान, गुरु महाराज जी का हिदायत था, अपना सामान हल्दी धोया हुआ या जो कुछ भी है जैसे गुरु महाराज जी खाते थे, वो नेम टेम से लेकर चलना है, अपना सब सामान लेकर चलना है कि नहीं, सब कुछ लेकर चलना है कि नहीं। गए तो हल्दी ओढ़ा गया, मतलब कार्यक्रम कुछ लंबा हो गया, कई जगह कार्यक्रम गुरु महाराज जी बने हुए थे, हल्दी गया ओढ़ा, आराधे अपने कमरे में थे, और आचार्य श्री भंडारी में थे, रसोइया में थे, तो घर वाले को बुलाकर कहा कि हल्दी से घर में हवा से हल्दी। गुरुराज सुन रहे थे, गुरुराज जी बोले कि हरनंदन तुम हल्दी क्यों मांगा इनसे? कहा सरकार हल्दी अपने बढ़ाई लेकर कहाँ नहीं चलता, सरकार लेकर चल लिए न ज्यादा कार्यक्रम होने कारण बढ़ाएंगे। और ने कहा कि गृहस्थ लोग हल्दी बिना धोया खाता है तो वही खाओगे, अभी तो सब पॉकेट एकदम रेडीमेड। हमारे घर में सिल्ला लोढ़ी होता था, शायद नई बहन नहीं जानेगी सिल्ला लोढ़ी क्या होता है, मिक्सी भले जान लेगी। हम तो कहते हैं बहुत सारी माताएं सिल्ला पर मसाला पीसे भी नहीं होंगे, बहुत लोग नहीं पीसे होंगे। अब हम तो अपने घर में देखे थे, मेरी माँ सब इतनी पिसती थी, इतना इतना मरीच, इतना इतना धनिया, इतना इतना पिसती थी, इतना इतना हल्दी डेली पिसती थी, सुबह का अलग शाम का अलग। हम देखे अपनी आँख से, हम दादी को पिसते भी देखे हैं, माँ को पिसते भी देखे हैं, इतना इतना था कुछ करके सिला में पीस करके रोज डाला रहता था। अब देखिए कितना बढ़िया चीज है, धो दिया, धोआ गया, पीस लिया, पवित्र हो गया। हमने कहते हैं मिक्सी रखना बुरा है, हम कहते हैं मिक्सी रखना बुरा नहीं है, लेकिन मिक्सी में धोकर पीसिए बढ़िया है। अब मिक्सी का मतलब थोड़े होता है कि सीधे पीस दीजिए। और ये रेडीमेड जो मंगाते हैं बाजार से, अब तो लोग भी कहते हैं हल्दी में क्या क्या मिला हुआ बढ़िया बिस्ता है, सरा तरा अगड़म बगड़म कचरा की नहीं, सब रेडीमेड मंगा के लोग खाने लगे, जीवन हो गया रेडीमेड, जीवन हो गया रेडीमेड खाते जीवन, तरह तरह की बीमारियां आ गई, पैसे अलग खर्च होते हैं और ध्यान तो होगा ही नहीं। ध्यान सत्संग का जिसका लक्ष्य होगा उसका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। उधर अगर संभल गए कि खान पान ठीक करना है,
इधर भी आपका समझ जाएगा जीवन की नहीं। ये देखिए खान पान रहन सहन को पवित्र करने के, तब आप ध्यान की बात सोचिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज लिखते हैं कि हंडी में जो भोजन बनता है, उस हंडी को कोई छू दिया पवित्र आदमी, तो मन भीतर जुड़ जाएगा। आप समझिए, हम लोग भी इस तरह नियम करते रहते हैं भंडारा में कि रसोईया कैसा है, भंडारी ठीक है, बर्तन ठीक है, तो क्यों करते रहते हैं? सब क्यों करते रहते हैं? समझिए सब कारण है कि नहीं? आप आपको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता, सब लोग सब्जी खेबे करते दिखाया कि क्या हो गया, तो सब्जी खेबे करके क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नियम से रहते हैं तो आपको फर्क पड़ जाएगा, एक क्षण में फर्क पड़ जाएगा। आपका मन सुइया डोल जाएगा कि नहीं आज गलत चीज है, भोजन में गलत है, आज भोजन में गलती है। ये देखिए चीजों को आप तो 3 का जो ध्यान करना है, मध्य काल में भी ध्यान करना है। बिना स्नान ध्यान किए भोजन नहीं बनाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बाबा कहते थे नेपाल में, अपनी भाषा में कहते थे, देखो बिना नहाए कौन खाता है, बिना नहाए कौन खाता है? जो खड़े खड़े पेशाब पे खाना खाता है, जानवर। तो खड़े खड़े पेशाब किया, खड़े खड़े खा लिया। खड़ा खड़ा नहीं पानी पीना चाहिए, खड़े खड़े नहीं भोजन करना चाहिए, खड़े खड़े नहीं पैखाना करना चाहिए, खड़े खड़े नहीं पेशाब करना चाहिए। अब तो देखिए सब सिस्टम में बदल गया है। अब फुल पैंट वाले भैया बैठ नहीं पाएंगे, खड़े खड़े पेशाब करिए। अब जाइए कहीं बाहर, अभी आपको ट्रेन स्टेशन पर अब आपको लघु शंका करना है, डोमा बोलता है, समझाए बहुत बार, हमको लघु शंका जाना है, पैसा दीजिए। तो वहाँ जाइए, खड़ा खड़ा पेशाब कीजिए, नहीं अंदर से पैसा दीजिए। और पैसा दीजिए तब शौचालय जाइए, आप क्या करने जाते? पैसा दीजिए। सिस्टम बदल गया कि नहीं? हमारे यहाँ बैठ कर पेशाब करने की परंपरा थी, हमारे पुराने लोग को देखिएगा। ये सब चीजें हैं, खड़े खड़े पेशाब, खड़े खड़े पैखाना, खड़े खड़े खाना, ये सब जानवर के लक्षण होते हैं। बिना नहाए खा लिया। अब लोग कहते हैं, कबीर साहब की वाणी क्या कहते हैं, पहले खाने तब स्नानी। हमारे पसंद बाबू कहते हैं नहला छूटना है, कबीर साहब ने करके पहले खानी तब स्नानी। तो पहले खाने का मतलब भोजन है, पहले खाने का मतलब होता है ध्यान, दृष्टि टिक गई तब खाइए, ये बात है कि नहीं? ये खाने का मतलब खाइए लिए तब नहाइए, से बात नहीं। ये देखिए कि नहीं, ये देखिए बिना स्नान ध्यान किए नहीं खाना चाहिए। जिसको हाथ लग जाएगा नहीं खाएगा, खाया भूखे नहीं लगेगा उसको, जब नहाएगा नहीं वो भूखे नहीं लगेगा, तो भूखे नहीं लगेगा, जब नहीं नहाएगा वो भूखे नहीं लगेगा। कितना बुखार रहेगा, देखिए कितना बुखार रहेगा, देहात में कुछ कपड़ा बदल लेगा, देहात में कुछ करके कपड़ा बदल लेगा, कपड़ा बदल लेगा तब वो खाएगा कि नहीं। सब चीजें बिना स्नान ध्यान के भोजन ना बनाना चाहिए और ना खाना चाहिए, ये बातें हैं। भोजन नहीं करना चाहिए तो मध्यकाल का भी ध्यान करिए और सायंकाल का भी ध्यान करिए। सूर्य भगवान जब अस्त होने लगते हैं, रात्रि का आने का पहर होता है, और शाम वाला बेला में भी कहा जाता है आप बैठकर ध्यान करिए। सब दिन भगवान कृष्ण ने ध्यान किया, भगवान राम ने सब दिन ध्यान, एक दिन भी नहीं छोड़े भगवान राम ध्यान करना। कृष्ण भगवान एक दिन ध्यान करना नहीं छोड़े। महाभारत के भयंकर युद्ध के मैदान में भी रथ को हाँकते सारथी बने हुए थे, एक दिन भी ध्यान करना नहीं छोड़ा। भयंकर लड़ाई होती थी, युद्ध का जब बंद होता था, कृष्ण भगवान हाथ में ध्यान करते थे, हाथ में बढ़कर ध्यान करते थे। ये ध्यान की परंपरा भारत ऋषि की परंपरा है। सब दिन 3 बार ध्यान, गुरुनाथ जी कहते हैं जो 3 बार ध्यान नहीं करता है वो पापी है, पापी है। गुरुनाथ जी कहते हैं हमारा वेद कहता है 3 बार ध्यान करो, नहीं तुम पापी हो। पापी तुम हो जाते हो कि नहीं? अब देखिए जो लोग ध्यान नहीं करते, सत्संग नहीं करते, क्या होती है? कितना दान हो जाए घर में, और घर में जाकर देखिए ना। अभी हमारे एक मामा जी हैं, उनको लकवा मार दिया है, हम देखने के लिए गए, मामा जी दीक्षा लिए, और जो घर में लोग दीक्षित नहीं है 3 महल का घर बनाया है, इतना लाख का दुकान खोले हैं। हम झाँक कर उसके हाथ मात्र 10 मिनट बैठे, हम किसी बैठे नहीं, गए सर मामा जी से मिले, सत्संग लेकर मंदिर, हम झाँक करके हम देखे, सब कुछ झाँक करके देखे इस घर में किस क्या कारण है कि सब लोग भीतर से दुखी है। हम समझ में आया इस घर में सत्संग नहीं, ध्यान। ऐसे घर में जाकर लगता है कि भागो, ऐसे घर में ना बहन को चैन होगा, ना बेटी को चैन होगा, ना आपको चैन होगा। जिस घर में सत्संग नहीं है वो दरिद्र का घर है। हम बोलते रहते हैं इस घर में बहुत धन है, लेकिन सत्संग नहीं, तो लंका है। रावण का लंका सोने की लंका है, लेकिन अगर द्वारिका हो जाए कृष्ण भगवान का, सोने की द्वारिका भी हो और सत्संग हो तो बड़ा सुंदर सा घर हो, और सत्संग ध्यान घर हो, घर सोता है कि नहीं? देखिए काटेगा आपको, लेकिन
बहुत लोग को नहीं काटता है, और सत्संग में क्या कहते हैं, आदमी बड़ा है, आदमी बड़ा है, दौलत है, माल है, मतलब हमको अच्छा लगने लगता है, इसका मतलब हम भी में कुछ संस्कार है, हमको वही का पसंद आया है। वहाँ जाकर लगता है कि नहीं ये साधु घर काटता है, हुआ नहीं पसंद आता है। गए मामा जी को हाथ जोड़े, मिले जुले, समाचार कुछ व्यवहार है, समाचार पूछे, सब कुछ कर करके, और सत्संग बड़ा था, मंदिर चले गए, फिर लौट गए कि नहीं ये देखिए चीजें आप झाँक कर देखिए, समझ कर देखिए आप चीजों को, नहीं कहाँ लोग क्यों दरिद्र हैं, क्यों लोग जल रहे हैं कि नहीं, जिसके पास में कुछ भी नहीं अपने लिए है। देखिए ना, आप भूखा अगर रहिएगा, अब अगर भूखा है तो काम अवश्य आता है। हम उदाहरण देते रहते हैं, भूखा आदमी देखिए, जब भूखा आदमी रहता है, दुकान बैठेगा तो मन उदास, खेत में मन उदास, बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बिना पेट में रोटी दिए पढ़ाई नहीं होती है, बिना पेट रोटी दिए खेत का काम भी नहीं होता है, पेट में दिए। उसी प्रकार जब तक आत्मा का भोजन, जब आत्मा जब तक प्रार्थना सत्संग न करे, वो संसार में कुछ भी है तो कुछ भी नहीं। निगुड़ा आदमी, साकत नर भूखे प्राणी, भूख करी जाए, और कहते हैं साकत प्राणी, जो साकट है मतलब जो निगुड़ा है वो भूखा है, भूखा है कि नहीं, किसी कर्म का नहीं, जीवन किसी कर्म का नहीं, क्या करने आया। इसलिए वेद भगवान ने आज्ञा 3 बार ध्यान करो, मतलब आप जलपान करते हैं सुबह में, बहुत लोग 3 बार खाते हैं, सुबह में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, शाम में जलपान भी करते हैं, रातों में खाते हैं, 4 बार खाते हैं। हम तो शाम में प्राय नहीं खाते हैं कुछ, एक देखिए, लेकिन आप दिन में जो खाते हैं 3-4 बार शरीर के लिए खाते हैं, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए भोजन किए, जलपानों नहीं कर पाते हैं। सुबह का सत्संग जो बढ़िया से कर लीजिए, जलपान हो गया, सुबह का सत्संग जो बढ़िया से कर लीजिए। देखिए अमन कुमार भी लाइव चला रहा है अभी, तो बहुत लोग सुबह का सत्संग आपका देखते हैं। अब हमको बहुत लोग बोलते रहते हैं कि सुबह में व्याख्या हो जाती है आपके यहाँ, ये तो लगता है दिन भर का खुराक मिल जाता है, तो बहुत बढ़िया से शुरू हो गया। नहीं तो प्राय क्या होता है, कुछ पाठ की आरती कर दिया, सुबह का खुराक मिल जाता है कि ना। बहुत लोग इसको पकड़ रहे हैं कि नहीं ये जलपान है, सुबह का प्रार्थना जलपान है, बढ़िया से कर लीजिए तो, और ध्यान कर लीजिए तो क्या है ये आपका भोजन। बाबा कहते थे कभी कभी गृहस्थ आदमी को ध्यान करना है दिन में 3 बार 1-1 घंटे, मैंने जो वैवाहिक जीवन में है बाल बच्चा, लेकिन बैरागी को बेसी करना है 3 बार तो गृहस्थ का नियम हो गया। कुछ भगत बाबा को राज पूछे थे, ध्यान करे छी भगत बाबा, तो हाँ क्या करे छी, कितना करे छी जी, 3 बार। ये गृहस्थ के नियम है, ये गृहस्थ के नियम है, 3 बार कर लो नियम से, गृहस्थ के नियम बोला। अपन नियम बताओ, बैरागी नियम बताओ। देखिए क्या बोलते थे, गृहस्थ करे 3 बार, साधु करे बेसी बार, बेसी देर करे। मैंने देखिए चीजें, अब ध्यान 3 बार ध्यान करना है, मैंने 3 बार सबको करना है, 3 बार सबको ध्यान करना है। बाबा कहते थे कभी कभी नवरा भक्त के व्याख्या में, उसने चौथी भक्ति में गुण गना कड़े कपट तजिगान, कहते थे 3 बार जो ध्यान नहीं किया चौथी भक्ति में कमी रहती। चौथी भक्ति मम गुण गना कड़े कपट तजिगान, 3 बार जो ध्यान नहीं करता है चौथी भक्ति में कमी रहती। गुरु महाराज जी कहते हैं हमारे यहाँ ये 3 बार का ध्यान का नियम है। मुसलमान भाई को मोहम्मद साहब ने सिखाया 5 वक्त का नमाज, अगर 5 बार नमाज नहीं पढ़ता मुसलमान ईमान से डूब गया। जो मुसलमान नमाज 5 बार नहीं पढ़े अपने ईमान डूब गया। हम संत मत करो कभी नहीं कहते कि तुम नमाज पढ़ गलत करते हो, तुमको यही करना पड़ेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे कोई भाषा नहीं, चाहे फारसी बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, बाइबल में लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या उपासना नहीं करते हैं? परमात्मा सब भाषा को जानते हैं। अगर वे अपनी भाषा में अपने गुरु पैगंबर के सिखाए हुए तरह के 5 बार अगर नमाज पढ़ लिया वे भी पवित्र हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ता जो मुसलमान 5 बार, वह भी पाप करता है और हम भी पाप करते हैं। गुरुनाथ जी कहते हैं कि देखो ना, तो हम पढ़ाई करते थे, हमारे गुरुजी, स्कूल के गुरुजी टिफिन में गपशप करते थे और मौलवी साहब बैठ कर नमाज पढ़ते थे, वे अच्छे थे, वे अच्छे थे। देखिए जो अच्छी बात है सब मानता है। आपके यहाँ पर मजदूर काम करने आएगा मुसलमान भाई का, देखिएगा नमाज पढ़ लेगा, आप फिर क्या पढ़ लेगा, गमछा बिछा देगा, आप क्या नमाज। हमारे यहाँ बहुत नमाज पढ़ते हैं, बहुत मौलवी लोगों को पूछते हैं पढ़ ले, पढ़ लीजिए। हमारा सत्संग मंदिर कभी भेदभाव नहीं करता है कि मस्जिद मंदिर नहीं, हमारा तो सब कुछ है कि नहीं। यहाँ आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ कुरान भी पढ़ सकते हैं। गुरुजी ने कुप्पा घाट के हॉल में कहा कि मैंने हॉल सत्संग हॉल बनवा दिया कुप्पा घाट में, यहाँ मुसलमान लोग रहते हैं भागलपुर में, वे भी आप उपदेश कर सकते हैं।
यहाँ के मौलवी भी आ सकते हैं, यहाँ के पादरी भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ हिंसात्मक काम कोई नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर हिंसा करने की आज्ञा नहीं है। जो बात यहाँ कही जाती है मौलवी को भी कहने का अधिकार है, पादरी को भी कहने का अधिकार है, हम सबके लिए बना दिया। ऐसा नहीं कहते हैं हमारा मंदिर में एकदम मियाँ को मार के भगा दो, ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं। तब तो आपका धर्म में छोटा हो जाएगा, बौना हो जाएगा कि नहीं। सनातन तब नहीं होगा। सनातन का मतलब होता है जो सबको संभाले, ये परमात्मा ज्ञान बतला दे कि नहीं, वो साधन कहलाता है कि नहीं। ये चीज जानिए। 3 बार ध्यान करने की आज्ञा भगवान ने कहा, 3 बार ध्यान आपको करना चाहिए। जब समय का अंतराल के मुताबिक आप ध्यान करिए। और कैसे ध्यान करिएगा? बिना गुरु से कैसे करिएगा? जैसे ध्यान की जब बात आएगी, पूजा करेंगे सीखेंगे पंडित जी से, ध्यान सीखेंगे गुरु से। पंडित जी कहते हैं पूजा कभी कभी, आप लोग सुना होगा। आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए भगवान का। कैसे करें पंडित जी? पंडित जी को पता नहीं, खाली ध्यान कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। अरे ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान को ध्यान नहीं कहते, सुनने का मन को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान कैसा होता है? ध्यान कर लीजिए का मतलब बुझते हैं। एक ध्यान होता है मोटा ध्यान, एक होता है सूक्ष्म ध्यान। मोटा ध्यान का मतलब बुझते हैं कि भगवान राम का ध्यान, मूर्ति का ध्यान, कृष्ण भगवान की मूर्ति का ध्यान, दुर्गा माई की मूर्ति का ध्यान, गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान, ये सब मोटा ध्यान। तो मोटो ध्यान में 2 बांटेगा। पूजा में ढेरी भगवान लगा देते हैं घर में, एक भगवान का पूजा, भगवान पूजा लगा दिए, वो भगवान टांग दिए। लेकिन ध्यान में 2 बांटेगा। अरे भीतर ले जाना है तो एक हटेगा, 2 कैसे हटेगा? जैसे ध्यान की बात शुरू हुई आप एकनिष्ठ हो गए, जैसे पूजा की बात शुरू हुई आप बिखर गए। 15 को मूर्ति रख दी है घर में। देखिए ना, शिव मंदिर में बजरंग बली बगल में, दोनों बजरंग बली, शिव महावीर मंदिर, शिव महावीर मंदिर। अरे शिवो वही, महावीर एक को रखो ना। शिव अब जो पूजा करी हो चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, क्यों वो चढ़ा दिया कि नहीं? मतलब एक में ढेरी भगवान के नहीं, पूजा में ढेरी भगवान हो जाएगा। पंडित जी का यही खेल है, वो आपको नास्तिक बनाएगा। अलग अलग पूजा जो करता है वो नास्तिक है। ये ब्राह्मण का खेल है कि नहीं? लेकिन गुरु का क्या खेल है? गुरु आपको एकनिष्ठ बना करके आस्तिक बनाते हैं। एक में विश्वास करिए, एक का टेक रखिए कि नहीं। जब ध्यान करेंगे तो एक का ध्यान करेंगे। संत मत कहता है आपको जो पसंद हो, संत मत कहता है आपको जो पसंद हो। पानी है, कांच का गिलास है, स्टील का गिलास है, चांदी गिलास है, सब पानी रखा हुआ है। आप सब में के पानी है, आपको जो से पी लीजिए। अरे गिलास अलग अलग है, सब पानी एक के है, पानी नहीं पीना है। गिलास को खाली करना है, गिलास को हटाना है, फिर पानी निकाल लीजिए, गिलास छोड़ दीजिए। सब रूप में जब एक ही परमात्मा है, किसी एक रूप को पकड़ लीजिए, परमात्मा का ध्यान हो जाएगा आपका, फिर रूप को हटा दीजिए। यही है ध्यान। ये किसी एक का करने के किसी एक नाम का ध्यान, ये मोटा ध्यान होता है। अब महीन ध्यान सबका एक के है। राम भगवान का कोई ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण भगवान का कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई दुर्गा माई का ध्यान कर रहे हैं, कोई अल्लाह लिखकर भी ध्यान कर रहे हैं, कोई गुरु मूर्ति का भी ध्यान कर रहे हैं। अब बतलाने वाले सबके जड़ में गुरु है। क्या होगा नतीजा जानते हैं? भगवान राम का मूर्ति हट जाएगा, कृष्ण भगवान का मूर्ति हट जाएगा, हट दे गया सबका, सब एक हो जाएगा। मतलब बीजाक्षरम परम बिंदुम, ये वेद मंत्र है। बीजाक्षरम परम बिंदु, बिंदु बीजाक्षर है, बिंदु जो है सब रूप जगत का बीज है। मतलब कैसे? किसी बच्चा को बोलिए वो फोटो बनाओ भगवान राम का, कैसे बनाएगा बच्चा? वो कलम लेगा, पहले वो पॉइंट रखेगा, एक पॉइंट बना, उसे घुमाएगा, मुंह कान बनाएगा। कोनो मूर्ति बनाने के लिए पहले पॉइंट बनवाइए, बीज। मतलब बिंदु से रूप बनता है, रूप से बढ़कर बिंदु हो जाता है। और जब सब बिंदु हो जाता है तब वो रास्ता मिल जाता है। रास्ता मिल जाता है कि नहीं? इसलिए कहते हैं बिंदु रास्ता है, रूप सहारा है, सहारे अनेक है, रास्ता एक है। सूक्ष्म ध्यान के लिए आपको एक रूप नाम की उपासना जब तक आप नहीं करते हैं, विभिन्न तरह करते हैं, तो आप नास्तिक हो जाते हैं, फिर आप बेचैन हो जाते हैं, आपको सिमटाव नहीं होता, मन आपका बिखर जाता है। विभिन्न तरह की पूजा करने वाले लोग कुछ और नहीं किया, सब बिखर गए कि नहीं? बिखर गए आपके नहीं, आपको ज्ञान खत्म हो गया, ईश्वर एक है, रास्ता खत्म हो गया आपका। ये ध्यान का मतलब होता है एक नाम रूप की उपासना जब आप करते हैं और सिमट करके बिंदु ध्यान। ध्यान का मतलब होता है सूक्ष्म ध्यान। मतलब ध्यान का मतलब होता है मन अभी बहुत छटपट कर रहा है, छटपटे मन के छूट जाए, आप उस जगह को कोई बता दे देखने के लिए, वो गुरु है, ये असली दीक्षा है। अब समझिए, गुरुराज जी कहते हैं इस किताब में, छोटी किताब जो हम कल दिखा रहे थे आपको, इस किताब में सारी बातें हैं। इसमें देखिए, अपने अंदर में वह जगह है जिस जगह पर दृष्टि को टिकाने से बेचैनी मिटती है, चैन मिलता है। उस जगह टिकाने से कोई बता दे आपको तो वही असली गुरु हैं। तो जहाँ कोई बता दे, और यह असली दीक्षा है। अगर यह ना बताया गया आपको दीक्षा, असली दिशा आपको ना मिले,
नहीं मिली ये दीक्षा। बहुत दिन हो गए, हम काढ़ा गोला गए थे, यही किताब थी हमारे पास। एक लड़का था, बहुत संस्कारी लड़का था, वो ठाकुर अनुकूल में दीक्षा लिया था। उससे हमारी बात होने लगी। हमने कहा क्या क्या करते हैं? बोले कि ठाकुर जी का ध्यान करते हैं। हम बहुत बढ़िया करते हैं। गुरु मूर्ति का ध्यान तो बढ़िया ध्यान है ही, अपने गुरु में आपकी आस्था है और नाम जपते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद तो कुछ नहीं बताया गया है। हम बोले आपको असली ध्यान नहीं मिला, दीक्षा नहीं मिली। अब कैसे? ये किताब को हम दिखाए, खोल करके देखिए हमारे गुरु क्या लिखते हैं। मन अभी बहुत छटपट कर रहा है, छटपटी मन की छूट जाए, अपने शरीर में वह जगह है, वहां को ठहरने के लिए बता दे, या असली दीक्षा या असली गुरु। मुरलीगंज में भी हम गए थे, एक लड़का था अनुकूल ठाकुर मत, उसको भी हमने कहा दीक्षा वह नहीं मिली, और ले गए हमको पकड़ कर अपने गुरु के पास। अनुकूल ठाकुर के गुरु जी थे मुस्मत में आचार्य, और कहा कि देखिए क्या बोलते हैं। हमने कहा कि हाँ दीक्षा असली नहीं भी, जब तक दृष्टि ठहरेगी नहीं तो मन संभलेगा नहीं, मन को खुराक नहीं मिलेगा, मन की बेचैनी नहीं मिटेगी। अरे मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज वाणी दादू जल से वाले, मन ही सन्मुख नूर है। मन बिछौना लगा हुआ सोने के लिए, किसको? मन ही सन्मुख, मन के सामने में नूर है, मन ही सन्मुख से, यही है दीक्षा संत का। तो आचार्य हमको देखने लगे कि ये बातें में, हाँ एक नाम रूप उपासना से मन संभलता है, लेकिन मन को चाहे बेचैनी नहीं मिटेगी। और सो भी हम कह रहे थे, 2 दिन पहले हम कह रहे थे, बाबा कहते थे नेपाल में, देखो सत्संगी साधक को ध्यान करने में तीनों काम करना चाहिए। एक नाम का जप करो थोड़ी देर, फिर एक रूप का ध्यान करो, और दृष्टियोग भी थोड़ा अवश्य करो, क्योंकि नाम रूप की उपासना से मन पवित्र हो जाएगा, लेकिन संस्कार नहीं बनेगा। थोड़ा संस्कार नहीं बनेगा, तेरे जीवन में थोड़ा जीवन की मलिनता नहीं जाएगी, ईर्ष्या द्वेष नहीं जाएगा, मन में आनंद नहीं आएगा, उमंग नहीं आएगा। क्यों? दृष्टि ठहरती नहीं है भीतर में। बाबा कहते दृष्टि ठहरे के संस्कार देखने में आएगा। यह काम करना चाहिए। जब सुना है मुरलीगंज में, और बाबा थे वहाँ श्रीनगर में, हम लोग वहाँ से आए थे, हम लोग बाबा थे, वहाँ से गए, जब हमारे पास चर्चा चल रही, एक ऐसी चर्चा हुई, और ये बोल रहे थे, हम हजूर पूछे क्या तुम बोला? हम हजूर ऐसे बोल रहे थे, क्या चार हम कहे दीक्षा, बोला बात ठीक ही है, जहाँ है वो संत, बात ठीक है, वो असली दीक्षा नहीं है। इन असली दीक्षा का मतलब होता है दो नयन बीचों बीच संयोग तक देखत रहो। गुरुराज जी कहते हैं मेरी बात ही नहीं है, हीरा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उघाड़ा, सहजोबाई ने कहा यही भजन वेद है, यही भजन वेद है। सहजोबाई ने जो किया वही हमारे यहाँ भी है। कोई आज कोई संस्कारी कोई बहन है तो सहजो बन सकती है, दीक्षा वही हमारे यहाँ मौजूद है। मीरा बन सकती है, हमारे वही चीज पड़ी हुई है कि नहीं? दोनों चीज। हमारा संत मत का दीक्षा महर्षि मही का दीक्षा नहीं है, संत मत का दीक्षा ऋषि और संतों का है। हाँ ढका गया था, संतन किया राज रही, बेक भर्म से पार्टी हो, ये राज है। छिप गया था कि नहीं? बेस बना को पाट दिया था, लेकिन गुरुराज ने इसका प्रचार किया। से पार्टी हो, पट गया था कि नहीं? फिर से इसका प्रचार किया संतन मत। गुरु साहब बाबा देवी ने, बाबा साहब ने प्रचार कर दिया, फिर से कि नहीं? वहां पर देखिए, वहां पर दृष्टि को डाल देखिए, वहां पर अगर देखिएगा तो समझ में आएगा वह दीक्षा क्या होता है। मत दृष्टि को टिकाने की जो कला है, इस बात गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, यही है दीक्षा। कबीर साहब का दीक्षा ये है, ये 5 चौका कबीर साहब का दीक्षा नहीं है। गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, निगुड़ा महल न पावई, पहुंचेगा गुरुकुल। कहाँ पर गगन मंडल का बीच होता है? शून्य क्या होता है? सुखमना क्या होता है? सुखमना केंद्र बिंदु क्या होता है? इसको गहरी गहरी बात है, गहरा सत्संग करना पड़ेगा आपको। आज आप समझेंगे इन बातों को तब समझिएगा यही दीक्षा संत मत की दीक्षा है। यह ध्यान की वेद भगवान ने कहा, यह ध्यान करना पड़ेगा आपको। हाँ अवश्य मानस जब मानस ध्यान किए बिना, मानस ध्यान किए बिना बिंदु ध्यान करना, सकार कहते हैं भूमि पड़ा चह छोड़ आकाश, धरती पड़े आकाश छूना चाहते हैं। जब तक आपका मानस ध्यान नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, दृष्टि योग करने का मन ही नहीं करेगा, अंधकार उठाने का मन ही नहीं करेगा। ये बात सत्य है, लेकिन दृष्टि योग क्रिया किए बिना आपका काम नहीं चलेगा। वो तो करना ही पड़ेगा आपको। अंधकार को तोड़ने के लिए दृष्टि योग क्रिया ही मजबूती क्रिया है कि नहीं? उसको आप तोड़ेंगे, दृष्टि टिकेगी, अंधकार का रास्ता खुलेगा। रह गई है बड़ी झीनी है साधो नैननगर से, महाराज कहते हैं नैननगर सतगुरु ज्ञान सफेनी है साधो। वहाँ मस्त जब झकाझक की नहीं, वहाँ अगर दृष्टि टिक जाए तो कहते हैं भगवान कहते हैं 3 बार यह काम करना है। क्यों करना जानते हैं? पहले अपने खाइए तो शरीर को खिलाइए। अच्छा नौकर घर में होता है, पहले नौकर के पहले मालिक खाता है, पहले मालिक तब खाता है नौकर।
पहले मालिक खा लेगा, तब भदुरवा के दही, चोहरवा के दही तुमको खिलाएगा कि नहीं, तब खिलाएगा लोगों कि नहीं। मालिक के है, हम आत्मा, शरीर का मालिक के है आत्मा, निकल जाएगी तो आपको कोई नहीं छुएगा। आपकी जमींदारी गई, आपका स्टेट बन गया, आप डेड बॉडी हो गए, बिछौना आपका लकड़ी का, सब खत्म कि नहीं। तो वही मालिक को भोजन दीजिए, मत अपने भोजन करें। और जो आदमी ध्यान नहीं करता, गवा खा लिया तो पाप कर लिया, नौकरों खिला दिया, अपने भूखा रह गया। शरीर का भोजन बाद में, पहले भजन और तब भोजन। देखिए भजन भोजन भजन तब वो का तब भोजन, पहले बिना भजन का भोजन नहीं। जब तक ध्यान नहीं तब तक भोजन नहीं करना चाहिए कि नहीं। बिना सत्संग ध्यान जो खाता है वो पापी है, पाप करता है। जब भजन भेज लेकर भी क्या हुआ, दीक्षा लेने से क्या होता है, कुछ नहीं हुआ कि नहीं। बिना भजन का भोजन नहीं, बिना भजन का भोजन नहीं कि नहीं। पहले आत्मा का भोजन, मतलब पहले आप प्रार्थना सत्संग, सुबह में ध्यान कर लिए, जलपान हो गया, फिर ध्यान किए खाए, फिर शाम में ध्यान। जितना सब पड़ता है उतना करिए, नहीं कहता है नहीं, जितना सब पड़ता है उतना करिए। बाबा कहते थे ध्यान करने में मन लगने लगे, समय से तुम बैठोगे तो क्या होगा तुमको, देखिए ना ध्यान समय रहता है ना, भले शरीर में काम करे लेकिन मन करेगा बैठे इस तरह का कुछ चिंतन करें, चिंतन करेंगे, मन खोजेगा। जिसको नियम में नहीं है कोनो बात नहीं, कोई बात नहीं, गप सप चल रहा है। नियम हो, नित्य और नियमित रोज करना है, नियम से करना है। नित्य और नियमित रोज करना है, नियम से करना है, उस समय आपको ध्यान खोने लगेगा। जब जीवन में नियम नहीं है तो मन थका रहेगा, करने का मन ही नहीं करेगा। एक समय बांध लीजिए अपने काम से। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं संसार के समय के लिए जिससे समय बांटा जाता है, ध्यान से आपके पास में होना चाहिए, भाग आपके पास में होना चाहिए। अब आपको अपने काम के लिए समय अगर नहीं है, कहते हमको फुर्सत है, हमको फुर्सत है, इतना न काम का लोड है, किसको सुना रहे हैं आप, सुना किसको रहे हैं आप, अभागा आदमी हैं आप अपने काम के फिर अभागे नहीं हैं। बाल के, बच्चा के लिए, पोता के लिए, पोती के लिए याद करिए ना, साथ में जाएगा तो काम दे देगा आपको। और ये सब कुछ छोड़ करके आपको अकेला जाना पड़ेगा, घर में फिर आना भी आपको नहीं है, ये गाँव में नहीं आना आपको है, ये गाँव में नहीं आना है, घर में नहीं आना आपको है। जहाँ नहीं आना है उसको सब कुछ, जहाँ जाना है उसको कुछ हो नहीं, जहाँ जाना है उसको कुछ नहीं, और जहाँ नहीं आना सब कुछ करते ही आपकी अज्ञानता है, सत्संग का अभाव है। और सत्संग करके भी कहते हैं यही पत्नी दिन रहेगी, यही पति रहेगा, यही घर रहेगा, यही बेटी रहेगा, यही बेटा रहे, धन रहेगा, या अज्ञानता ढेर छुटा। वो जन्म का याद कीजिए कितना छूट गया, कितना इंतजार कर रहा है आपका स्वर्ग में, छूट गया कि भी छूटने वाला है कि नहीं। ध्यान सत्संग वही करेगा, इस पर लगता है कि नहीं, बस 10 वर्ष का साथी फिर चले जाएंगे, साथ में है जरूर लेकिन कोई नहीं, अकेला जाना पड़ेगा। वो सोच आदमी ध्यान सत्संग करेगा, वो करेगा, इसका बैराग होगा, सोचेगा जीवन के बाद भी कोई जीवन कितना दिन बचा होगा। इसको लगता है कि नहीं सब कुछ तो यही है, वहाँ के देखा है, हो गया काम खत्म। ये वहाँ जहाँ मुँह से निकल गया फंस गया कि नहीं, फंस गया जाल में कि नहीं मूसा, याद आ जाएगा अंतिम में जब जम पकड़ के मारेगा तो याद आएगा कहा क्या किए और क्या नहीं किए। 3 बार का ध्यान की वेद आज्ञा देती है, 3 बार ध्यान करिए तब सत्संग करिए। बिना जलपान भी नहीं खाना चाहिए। अब एक गंदी परंपरा हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है, महात्मा लोग सत्संग करने आते हैं, पहले खा लेते तब मंच पर जाते हैं, बहुत गंदा बात, ये बहुत गंदी बात है। हमने देखा, हम जितने हमारे गुरुजन थे तो संसीवी प्रमंत जी महाराज, बड़े साहेब स्वामी जी महाराज, सबको हमने अपने आंखों से देखा, महर्षि सबको देखा। ये लोग महापुरुष लोग बिना सत्संग किए नहीं खाते थे। जब शरीर बीमार पड़ने लगा, अस्वस्थ होने लगे, मंच पर बात जाने की बात हुई तो गेरा प्रस्तुति बंदी कर लेते थे, 8 करके तब दवाई खाते थे। हमको साहेब बहुत बार देखे, गेरा प्रस्तुति बंदी चल रहा है, आरती हो गया तब दवाई खाते हैं। अब क्या हुआ कि हम नए साधुओं में हैं, ये नए फैशन बनाते हैं, पर दही चढ़ा खींच लिए तब मंच पड़ गए। कहा देर तक बैठेंगे हम, तो आप देर तक बैठिएगा, सत्संग जब तक नहीं बैठता, जरा भूखले भोड़े बैठा हुआ पंडाल में, भोड़े पंडाल भोड़े से बैठा हुआ है, उसको भूखने लगी है। और सत्संगियों का तो ठीक है, पंडाल में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखिएगा कि नहीं चीजें। बिना स्तुति प्रार्थना किए पानी भी नहीं पीना चाहिए। पानी सुबह लोग पीते अलग बात है, पानी पीने का मतलब मिलाकर नहीं खाना चाहिए, उसको पानी पीने कहते हैं। कुछ पानी पी लो, भुजा खा पानी पी लो, नहीं खाना, अन्न मुंह में डालना नहीं चाहिए स्तुति प्रार्थना किए बिना। देखिए ना हमारे बगल में ज्योति की माँ रहती है, हम अच्छी बात सबकी तारीफ करते हैं, जिसमें जो अच्छाई है सबको याद रखते हैं। तो थे बीमार पड़ गए थे, किडनी फेल हो रहा था अपने होते हुए, यहीं पर देखिए कुर्सी लगा लेते थे छत पर और सत्संग करते थे। और ज्योति की माँ बोली कि दवाई, तो क्या बोली, अभी नहीं, सत्संग हो रहा है, बाद दवाई करें, सत्संग के बाद दवाई करें।
ये देखिए कि नहीं, सत्संग का संस्कार होता है कि नहीं। अब पहले खींच लिए आ जाके, बहुत लोग हमको भी कहते कहीं फल खाए में की दिक्कत से, कहाँ लिखल से, तब फल खा लियो तो संकल्प है। अब सत्संगी लोग तो भावावेश में बाबा कुछ खा लियो, पहले हाथ दे काट के दिया, पहले खा लिया तब मन चला गया। ये सब गलत तरीका है, ये संतमत तरीका नहीं रहा, कभी नहीं रहा। जो हमारे परमाराध्य हैं, गुरु महाराज जो संतनत के मालिक हैं, उनके जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा गया। उनके बड़े बड़े गुरुजन लोग कभी नहीं ऐसा किए, कभी कोई नहीं ऐसा किए। तो हम कहाँ सीख लिए? और हम करेंगे छुटको सीखेगा। अब मन कहेगा बाबा तो खाते थे तो हम भी खा लेंगे, परंपरा यहाँ छुटेगी। हम खा लेंगे, ये कहेगा बाबा खाते थे तो हम भी खा लेंगे पहले, यही से नियम शुरू हो जाएगा कि नहीं। इसलिए ध्यान, सत्संग, कसरती, प्रार्थना के पहले कुछ भी खाना पाप है, कुछ भी खाना पाप है। आपको बहुत जल्दीबाजी है तो खड़े खड़े कर लीजिए, घूमते हुए कर ले। तो बहुत बार घूमते हुए किए, बहुत कार्यक्रम होते रहता है, कहीं पर भीड़ है घूमते हुए 10 ज़्यादा कर लेते। बिना किए कभी मत खाइए, बिना किए कभी मत खाइए। अगर मन में नियम रहेगा तो गुरु महाराज बचावेंगे आपको। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, समय का अभाव होता था, जानते थे क्या करते थे हम? ध्यान सामने कर लेते थे। असली प्रार्थना के लिए कहते थे कि सब्जी काट लेंगे, आटा सानेंगे, दोनों काम हो जाएगा। सब्जी भी काटते थे, नए नए दीक्षा लिए थे, अब क्या भूल जाते थे। अब क्या हुआ, भूल सब्जी बना दिए, रोटी बना लिए, थाली में दे दिए, लेकिन बचे मुँह तक लाए ना, क्या अरे असली ने बंद करके तक। आप अगर तैयार है, गुरु को बचाने के तैयार है, अपने ढीला है हो क्या होगा? खाते पीते राम लला, खैले पीले साथ, क्या बोलते लोग? खैले पीले साथ का मतलब बुझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब समझिए, खैले पीले का मतलब क्या होता है? खैले पीले चिता पर जल जाएगा। खैले पीले मतलब आत्मा जो खाएगा वो साथ। सत्संग ध्यान है आपका, खैले पीले वही साथ। ये तो खाइए पीलिए साथ जाएगा कि नहीं, ये शरीर का खैले पीले नहीं, ये तो भोटी कर जाएगा आग में। खैले पीले सब राख या खैले पीले सब राख, साथ नहीं। साथ मतलब आप जो खाए हैं, आप मतलब आत्मा सत्संग ध्यान किया हो जाएगा आपके साथ। ये खैले पीले सब राख, शरीर राख, आपस खैले पीले भी राख। 3 बार ध्यान करने की आज्ञा भगवान ने दी है, इसलिए सत्संगियों को उसको मजबूत करवाना चाहिए। 3 बार सत्संग करिए, 3 बार ध्यान करिए, 2 बार प्रार्थना करिए। जो वैदिक नियम है ये करने की आज्ञा वेद में है। गुरु राज ने भैया को पटा जो वेद में है वो संतमत में है। संतमत वैदिक मत है कि नहीं? संतमत वेद से अलग का ज्ञान नहीं कहता है। जो वेद में है वो संतों ने उसी बात का प्रचार किया ताकि आपका जीवन सुंदर हो, सुखद हो और शांति में हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।